दोस्तों, वक्फ से जुड़ी खबर आप तक पहुंची गई होगी कि 15 मई को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अगले महीने गुरुवार को इस पूरे मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सीजीआई खन्ना ने लेकिन आज क्या कहा और क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ हर किसी की निगाहें थी। आप जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, एक कानून बनाया और उसके खिलाफ जिस तरह से एक समुदाय सड़कों पर भी उतर आया और लगातार इस बात का विरोध कर रहा है कि आपने जो फैसला किया है वो गलत है, असंवैधानिक है। इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तमाम याचिकाएं पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई भी, लेकिन यह मामला अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया और अब 15 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन आज क्या क्या दलीलें दी गई, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। सीजीआई खन्ना कहते हैं कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, आपने पंजीकरण के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी। आपने कुछ पहलुओं पर विचार किया है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले की सुनवाई उचित समय पर करनी होगी और ये मेरे समक्ष नहीं होगा। यानी कि सीजीआई खन्ना अपने आप को इस पूरे मामले से हटा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब दूसरे जजेस इसकी सुनवाई करेंगे। आगे क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि अगर आप सभी सहमत हैं तो हम इसे बुधवार को न्यायमूर्ति गवई की पीठ के सामने रखेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई आगे बढ़ती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मुझे उन्हें 2 या 3 दिन का समय देना होगा। इस पर सिंघवी कहते हैं कि अगला सप्ताह बेहतर है। सीजीआई कहते हैं कि अगले गुरुवार को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष मामला पहुंचेगा, जिस पर सिंघवी ये कह रहे हैं कि न्याय ने हमसे छुटकारा पाने का त्वरित रास्ता खोज लिया। इसके बाद सीजीआई कह रहे हैं कि 15 मई को मामला सूचीबद्ध, यानी कि इतनी ही सुनवाई हुई है, कुछ मिनटों की ही सुनवाई हुई है वक्त को लेकर और इसी में यह मामला टाल दिया गया है। 15 मई को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस गवई इस पूरे मामले को सुनेंगे। पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, उनके सामने दलीलें पेश की जाएंगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे मामलों पर बहुत त्वरित आदेश आ जाए या फिर अंतरिम रोक लग जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे मामले बड़े होते हैं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं और सरकार भी कोई हवाई बातें नहीं कर रही है, वो एक कानून लेकर आई है। आपने देखा कि संसद में किस तरह से हंगामा हुआ, जेपीसी में ये मामला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक ये मामला गया, वहां से जो संशोधन होकर आए, उसके बाद इस कानून को संवैधानिक तौर पर कह सकते हैं कि उसे पास कराया गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई है। तो ऐसे में इसको चैलेंज अगर किया गया है तो इस पर सुनवाई में थोड़ा वक्त भले लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा जो आएगा वो अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इन सवालों के मद्देनजर सरकार घिरती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन वक्फ का जो पूरा मामला है, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है। संवैधानिक तौर पर जो बातें कही जा रही हैं कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है ये कानून लाकर या फिर ये व्यवस्था लाकर, ऐसे में कोर्ट ये तय करेगा और हम सबको बताएगा, हम सबको गाइड करेगा कि आखिरकार ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो ढांचा तैयार किया गया है उसके खिलाफ ये व्यवस्था है या फिर नहीं है। सरकार जो वक्फ का कानून लेकर आई है वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है सुप्रीम कोर्ट, इस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है, मैंने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से वो सुनवाई शुरू होती है और खत्म होती है और 15 मई के लिए यानी कि अगले गुरुवार के लिए मामला टाल दिया गया है। जस्टिस गवई की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और उन्हीं के सामने दलीलें पेश की जाएंगी। सीजीआई इसका हिस्सा नहीं होंगे, उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया है जब सुनवाई हो रही थी तब, और सिंघवी वकील के तौर पर, वरिष्ठ वकील के तौर पर इस मामले में जुड़े हुए हैं। वो दलीलें वक्फ की तरफ से जो आपत्तियां हैं उस पर रखने वाले हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।